अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो रेनबो से पढ़ा रहे हैं। कविता ये दूसरा है। पहला कविता हमने आपको बता चुका है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका हम समरी भी आपको भेज चुके हैं। अब हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और ये कवि का जो नाम है वो है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन ये कवि हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कविता जो इससे ऑब्जेक्टिव होगा वो हम कई दिन चर्चा आपको कर चुके थे। फिर मैं बता देता हूं कि ये पोएट्री देख रहे हैं इधर। इस पोएट्री में जो पोएट है, सारे पोएट यानी जितना पोएम है, हर पोएम के पोएट का नाम आपको याद रख लेना होगा, क्योंकि इससे आपका 3 नंबर, और प्रोज में जितना राइटर का नाम है हाँ वो भी याद रखना होगा, इससे 5 नंबर। 5 3 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। ये हो गया। तो जो कविता हम पढ़ा रहे हैं वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन कवि है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि कविता पढ़ने के पहले कवि के बारे में आपको जानना होगा कि कवि इस कविता के जरिए क्या कहना चाहते हैं, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका टाइटल क्यों रखा गया है, ये बेसिकली आपको जानना होगा। तो पहले हम आपको कवि के बारे में चलते हैं। कवि वॉल्ट व्हिटमैन का जो जन्म हुआ है वो 1819 में ये जन्म हुआ है, बॉर्न। और डेथ जो है, इनका डेथ हुआ है 1892 में, ये डेथ है। कह रहा है कि ये अमेरिकन पोएट हैं और अमेरिका में ये जन जन के कवि कहलाए। और इन्होंने जो है अपना कैरियर जो प्रारंभ किया, सबसे पहले बढ़ई के रूप में कारपेंटर के रूप में कार्य किए। 12वीं जन्मदिन के पहले, जब ये 12 साल के थे, इसके पहले वो बढ़ई के रूप में कार्य कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने प्रिंटर का भी कार्य किए, टीचर का भी कार्य किए, एडिटर का भी कार्य किए, वॉलंटियर, जब सिविल वार चला था तो उसमें वो वॉलंटियर का भी काम किए थे। वॉलंटियर का काम हुआ कि ऐसा हुआ कि जिसके पीछे उनका कोई उस वर्ग के लिए वो कुछ लेता देता नहीं हो, स्वेच्छा से कार्य कर रहा, यानी वो वॉलंटियर का भी काम कर रहे थे। तो एक कवि जो बढ़ई से लेकर के टीचर बने, एडिटर बने, प्रिंटर बने, वॉलंटियर बने, तो ये बताता है कि किसी की प्रतिभा जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि उसके एजुकेशन से ही, उसकी डिग्री से ही उसकी प्रतिभा झलकता हो। प्रतिभा के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मन का एक वन साइडेड होना जरूरी है। एकाग्रता का एकाग्र होना बहुत ही जरूरी है। इस कविता में कवि ये बतलाते हैं। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव इसका आएगा, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, इससे लिया गया है। ये एक कलेक्शन है, संग्रह है वॉल्ट व्हिटमैन का, उसी से ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है। वॉल्ट व्हिटमैन ये लिखे हैं, जन्म इतना है, निधन इतना है 13। इसके बारे में ये अमेरिकन पोएट हैं। ये बढ़ई के रूप में कार्य किए, प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में कार्य किए। ओके, क्लियर। और ये जो इसके द्वारा ये कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी कार्य के लिए डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन मीन्स समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आपके मन में एक ही टारगेट हो, एक के अलावे दूसरा ना हो, द्वंद्व ना हो, एक ही विचार हो। तो वैसी अवस्था जब आता है इंसान को, तो कह रहा है कि वो ऊर्जावान हो जाता है। और वैसी अवस्था आने का मतलब हुआ कि मन बिल्कुल एक जगह, एक बिंदु पे टिक जाता है, उसी के बारे में वो सर्च करता है।
और अधिक से अधिक वो फैक्ट को लेता है। तो हम चल रहे हैं अभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे। सॉन्ग मीन्स जानते ही होंगे, यानी खुद की गीत। खुद की गीत का मतलब क्या हुआ कि मन का एक बिंदु पे ठहर जाना। बताते हैं कि जब हम एक बिंदु पे दिमाग रखते हैं तो हम में इतनी ऊर्जा फॉर्म होता है कि चाहे कुछ भी चीज हो, चाहे वेदना हो, चाहे आदि हो, व्याधि हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण कह रहा है कि जब आप सोते हो तो सोने के वक्त जब आप सैया पे जाते, जब आपकी अर्धनिद्रा होती है, एक भी भाव नहीं रहता है, बिल्कुल दिमाग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस प्रकार वो शून्य से और गंभीर होता चला जाता है। और जब फिर आप सवेरे जगते हैं, उस वक्त जिस वक्त सोया रहता है मन में कोई भी भाव नहीं रहता है, लेकिन जब जगते हैं तो आप यदि उसके पहले, सोने के पहले बहुत ज्यादा आप वर्क कर चुके होंगे, थकावट आपको हुई होगी, और जब आप सोते हैं, सोने के बाद आप देखते होंगे, जब आप उठते होंगे तो आपको बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन यही है कि जब मन बिल्कुल भैकंप हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ऊर्जा फॉर्म होता है। ऊर्जा फॉर्म होने के बाद जिस जगह आप सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, कुछ भी हो आपके इसमें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपके बगल में भी कुछ हो रहा हो, आपको कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब आदमी का फोकस किसी एक बिंदु पे जाता है तो मन इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है। वैसी ही अवस्था आ जाती है जागृत अवस्था में, और उसके बाद वो इतना ऊर्जावान हो जाते हैं कि कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता और वो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, आराम से वो हर काम को कर लेते हैं। तो कविता पे हम चल रहे हैं। कविता कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ। कवि कहते हैं, आई मीन्स पोएट, कि मैं खुद मनाता हूं, खुद गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम मीन्स मानना, एज्यूम मीन्स मानना। व्हाट आई एज्यूम, मानना। कह व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो कुछ मानता हूं आप भी मानोगे। फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग मी, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कह रहा है कि जितना भी, जो भी सेल मेरा है, जो मुझ में जो सेल है, जितना अच्छा है उतना आप में भी होगा। देखिए यहां कभी ये पहला स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम में जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, सेम वही आप में भी होता होगा। तो पहला पैरा में कवि कहना चाहते हैं कि वो खुद सेलिब्रेट करते हैं, खुद गाते हैं, खूब मनाते हैं। जो वो मानते हैं, कह रहा है कि जो मैं मानता हूं वो आप भी मानते होंगे, क्योंकि मेरे शरीर का प्रत्येक कण उतना ही अच्छा है जितना आपका। तो यहां कवि बताते हैं कि सारे ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन, सभी मानव एक हैं। वही सवेरे उठने के बाद वो मन जो मकड़े की जाल की तरह बुनते रहता है, और जितना वो सोचता है उतना वो वर्क कराता, उतना आपके पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। तो कवि का कहना है, नहीं, आप टारगेट को फिक्स कीजिए। टारगेट, लक्ष्य जब आपका फिक्स हो जाएगा तो लक्ष्य के अनुसार आप वर्क कीजिए, और मस्तिष्क में दूसरा कोई भी चीज आने मत दीजिए। और इससे परिणाम क्या होगा, आप अधिक से अधिक ऊर्जावान होंगे। जितनी आपकी ऊर्जा होगी, जितना आप आत्मबल में धनी होते चले जाएंगे, समस्याएं उतनी ही आपके लिए इजी होता चला जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो पहला पैरा हुआ। दूसरा पैरा जो है वो कह रहा है, आई लोव, ध्यान दीजिएगा, LOAFE, लोप मीन्स होता है आराम, भटकना, इधर भंडर मतलब वंडर, इधर उधर भटकना। कह रहा आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूं,
मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन low at ease observing a spear summer grass, कि मैं आराम करता हूं, मैं भटकता हूं। और स्पीयर मीन्स होता है भाला, भाला। क्लियर? ऑब्जर्विंग मीन्स झांकना। कह रहा है कि मैं इधर उधर घूमता हूं और गर्मी के उस ग्रीष्म ऋतु के सूखी हुई घास के कण जो बिल्कुल किस प्रकार हो जाता है, भाले की, यानी नोखिला नोखिला हो जाता है। कह रहा है उसे भी मैं ऑब्जर्व करता हूं, यानी देखता हूं। माई टंग, मेरी जिह्वा, एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बनी है, दिस एयर, इस हवा से बनी है। बॉर्न हियर ऑफ द पेरेंट्स, मेरे माता पिता ही जन्म लिए हैं। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द सेम, और मेरे माता पिता के माता पिता मीन्स मेरे ग्रैंडफादर भी यही जन्म लिए हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उन ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यही जन्म लिए हैं। तो कह रहा है इसमें कि ये बता रहे हैं कि कभी बता रहे हैं, वो तो अमेरिका में, कि हमारा जन्म अमेरिका में ही हो, मैं अमेरिका में ही है मरूं, और अमेरिका से यानी अपने कंट्री से वो अगाध अफेक्शन को, स्नेह को, प्रेम को बतलाते हैं। फिर कह रहे हैं नाउ आई एम 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कह रहा है कि और मैं अभी 37 साल का हूं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे उम्मीद है कि मैं मरणोपरांत बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा। 37 साल का जो हूं मैं, वो बिल्कुल मरणोपरांत स्वस्थ रहूंगा। तो यहां एक चीज ध्यान देने की बात है कि हर इंसान की स्वस्थता, जिसको आप हेल्दी कहते हैं, वो बरकरार तभी रह सकता है जब आपका मन एकाकी हो। एकाकी मीन्स एक चीज पे आपका मन फोकस करता हो। जब मन आपका एक से हटकर अनेक पर सोचेगा, तो स्वाभाविक है कि हम अभी तुरंत इस बात का मेंशन किए कि जितना मन सोच रहा है उतना ही आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को वो ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना वो ले रहा है, और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के, आपका ब्रेथ, आपका सांस प्रश्वास, आपकी वो पॉजिटिव ऊर्जा है। तो जितना वो सोच रहा है उतने ही वो आपकी ऊर्जा को ले रहा है, और जितना आपका ऊर्जा वो ले रहा है उतना आप ब्रेथलेस हो रहे हैं, और जितना आप ब्रेथलेस हो रहे हैं उतना ही आपका हेल्थ जो है वो सही नहीं रहेगा। तो इसमें कभी कहना ये चाह रहे हैं कि मैं घूमता हूं उस ग्रीष्म ऋतु के सूखी हुई तृण जो नोखिलेपन हो जाते हैं, जिस घास करा, उसको भी मैं देखता हूं। मतलब बता रहे हैं यहां तृण का मतलब, नोखिला तृण का मतलब इंडिकेट कर रहा है ये पेनफुल लाइफ, जिंदगी को। और कह रहे हैं कि मेरी जीवा, मेरा खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी से बनी है, इसी हवा से बनी है। मेरे माता पिता भी यही जन्म लिए, उनके माता पिता भी, उनके भी माता पिता यही जन्म लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 37 साल का हूं और मैं इसी स्वस्थता के साथ मरणोपरांत मैं मरणोपरांत में बिल्कुल स्वस्थ रहूं। कभी ये उम्मीद करते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो चूंकि खुद गाते हैं, खुद मनाते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति अन्य के साथ हो। चूंकि हम अभी जस्ट जिक्र किए, किसी भी कविता को पढ़ाने के पीछे एक थीम होता है, एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, जिसको हर विद्यार्थी को देखना चाहिए। कवि इस कविता के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर लास्ट पैरा देखिएगा, क्रीड्स स्कूल्स इन अबेयंस। अबेयंस मीन्स होता है सस्पेंडेड, रोकना। रिटायरिंग बैक अ वाइल सुफिसाइड एट व्हाट दे आर, but never forgotten. I harbor for good and bad. I permit to speak at every hazards. Nature without check with original energy. Creeds schools in abeyance means होता है कि जो धार्मिक मान्यताएं होती है, जो धार्मिक सोच है, तरह तरह की जो धार्मिक विचारें हैं, कभी कहते हैं इस तरह तरह के धार्मिक विचारों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसे सस्पेंड करना चाहता हूं, मतलब रोकना चाहता हूं। फिर कह रहा है रिटायरिंग बैक वाइल सुसाइड एट व्हाट दे आर, कह रहा है कि चाहे वो कितना अधिक हो, चूंकि बहुत ज्यादा है धार्मिक विचार, धार्मिक मान्यताएं बहुत हैं,
बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन उसे भुला भी मैं नहीं सकता, मैं उस फेरे में नहीं पढ़ना चाहता। तब क्या कह रहा है, आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, कह रहा है मस्तिष्क बिल्कुल क्या है, एक तालाब के समान है। जैसे आप एक कंकड़ आप तालाब में देते हो, जैसे वो गिरता है तो एक रेपल, रेपल मीन्स लहर, उठता है, फिर दूसरा गिरता है, फिर तीसरा, ये बताते चला जा रहा है कि एक के बाद दूसरा आएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कभी यह बताना चाह रहे हैं यदि द्वंद्व हुआ, द्वंद्व का मतलब दो भाव, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आपके मन में यहां भावनाएं जाएगी इस तालाब, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, तो वो जो है रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रियाएं होगी, तरह तरह का सोच होगा, तरह तरह का प्रतिक्रिया होगा, और उतने ही आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे। तो फिर कह रहा है क्या, कह रहा है आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, मैं प्रत्येक खतरे में बोलने के लिए खड़ा रहता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, और पूर्ण ऊर्जावान के साथ, मतलब बिल्कुल पूर्ण ऊर्जावान के साथ प्रत्येक खतरे में मैं खड़ा रहता हूं। कहने का कवि का मतलब ये हुआ कि वह जो अपना फोकस किसी एक पे देता है, अपना फोकस एक पे फिक्स्ड करता है, दूसरा भाव उसके मन में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पे उसका मन टिकता है, मन इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है कि बिल्कुल कह रहा है वो ऊर्जावत हो जाता है, और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, हर समस्याओं को सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार आता, और उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो यही कविता हुआ जो आज हम आपको पढ़ा दिए। सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं, चूंकि मैं अधिक से अधिक आपको वीडियो और शेयर कर सकूं। धन्यवाद।